नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, कल हमने अपनी एक वीडियो में कल की वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक पीआईएल की सुनवाई होनी थी माननीय दत्ता जी की बेंच में। तो जैसा कि आप लोगों को पता लग गया होगा, काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी यूट्यूबर्स के माध्यम से बताया जा रहा है कि याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि याचिका को खारिज आखिर कर क्यों दिया, और याचिका को खारिज करना, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करके शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है, या अब टेट पर जो है एक दिशा स्पष्ट हो चुकी है। क्या अब रिव्यू ही एकमात्र विकल्प बचा है? केवल सारा का सारा फोकस सर्वोच्च न्यायालय का भी और शिक्षकों का भी अब रिव्यू पर ही बचा है। तो इसी सवाल पर बात करेंगे कि आखिर शिक्षकों को एक झटका लगा है या टेट के लिए एक दिशा स्पष्ट हुई। निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल कैट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो निवेदन है वीडियो को अपने दूसरे साथियों तक, शिक्षक साथियों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टेट प्रकरण से जुड़ी छोटी बड़ी, अच्छी बुरी जैसी भी खबर हो वो आप तक समय से पहुंचे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कल 10 अप्रैल को कोर्ट नंबर 8 में दत्ता जी की बेंच में एक पीआईएल की सुनवाई होनी थी, जिसके डायरी नंबर की हम बात करें तो 60024/2025 जो अक्टूबर मंथ में दाखिल की गई थी, और उसमें जो है कल सुनवाई हुई। तो जज साहब के सामने जैसे ही वो मामला गया, पीआईएल गई, तो जज साहब ने तुरंत ही उसको खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि भाई जब इस मामले में 45 से ज़्यादा रिव्यू पिटीशन लग चुके हैं और वो मामला अभी पेंडिंग है, तो हम पहले जो है अब रिव्यू पिटीशन को ही देखेंगे, रिव्यू पिटीशन को ही सुनेंगे कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने निर्णय में क्या सुधार या क्या हम संशोधन कर सकते हैं। ये बात उन्होंने कहते हुए और कहा कि अब किसी भी पीआईएल का या किन्हीं भी याचिकाओं पर हम सुनवाई टेट को लेकर के नहीं करेंगे। हम सबसे पहले अब टेट में जो रिव्यू लगे हुए हैं देश भर से, आप सभी जानते हैं कि 45 रिव्यू पूरे देश से लग चुके हैं, तो हम पहले उन रिव्यू पिटीशन में ही सुनवाई करेंगे, रिव्यू को ही देखेंगे। ये कहते हुए और कहा यह जा रहा है, जानकारी ये मिल रही है कि जो याचिकाकर्ता थे उनको भी काफ़ी जो है इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि ऐसी याचिकाओं का अभी कोई मतलब नहीं है। जब हम ऑलरेडी रिव्यू हमारा आपका पेंडिंग है, तो उस रिव्यू वाले मामले में हम सुनवाई करेंगे, उसके बाद ही हम जो है किसी भी ऐसी याचिका को सुनना चाहेंगे। उससे पहले हम किसी भी ऐसी याचिका को नहीं सुनेंगे, यह कहते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया। अब यहाँ पर सरसरी तौर पर देखा जाए, ऊपरी तौर पर देखा जाए तो एक ये झटका है शिक्षकों के लिए, ऐसा सब लोगों का मानना है कि ये एक झटका लगा है शिक्षकों को, टेट पीड़ित शिक्षकों को, कि टेट वाले मामले पे उनकी याचिका खारिज हो गई। और खारिज होना कहीं ना कहीं हमारे दूसरे केसों पर इम्पैक्ट डालती है, ऐसा देखा गया है अक्सर। लेकिन इसका अगर दूसरा पहलू हम देखें तो यहाँ दूसरा पहलू ये है कि जैसा कि आप ने देखा होगा कि जब त्रिपुरा वाले मामले की सुनवाई हो रही थी, त्रिपुरा वाले केस की, सजल देव वाले केस की, तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि हम रिव्यू की सुनवाई करेंगे और उसके बाद जो है त्रिपुरा वाले मामले को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं उस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये संदेश देने का प्रयास किया था, दत्ता साहब ने, जस्टिस दत्ता साहब ने, कि हम जो है रिव्यू को सुनेंगे।
लेकिन कल वाली सुनवाई से ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि अब ये मामला रिव्यू पर डिपेंड हो गया है और रिव्यू में ही सुनवाई होगी और रिव्यू में अब व्यापक ही सुनवाई होगी, ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी। ये आप सीधे सीधे एक तरह से ये चीज़ें स्पष्ट हो गई। बात करें रिव्यू की, तो रिव्यू की तैयारी जोर शोर से जो हमारे संगठन हैं वो कर रहे हैं। एक लीगल टीम जो है पूरी तरह इसमें उतरी हुई है और दो बड़े चेहरे एडवोकेट के जो हैं इन्होंने यहाँ पर हायर कर लिए हैं। एक अभिषेक मनु सिंघवी जी और दूसरे मुकुल रोहतगी जी। दो बड़े चेहरे हैं। तो अब इस समय जो फोकस है पूरा वो रिव्यू पर है, मान के चले। अब जो भी राहत मिलेगी नहीं मिलेगी वो सारा रिव्यू पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम न्यायालय की बात करें तो न्यायालय में केवल एकमात्र हमारे पास विकल्प अब केवल रिव्यू है और रिव्यू पे ही सारा फोकस है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हमारा जो फोकस है वो रिव्यू पर है और अब शिक्षकों का भी जो फोकस रह गया है वो रिव्यू पर रह गया, उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। 14 अप्रैल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में त्रिपुरा वाले मामले में सुनवाई लगी हुई है। अब देखना यह होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय 14 तारीख को त्रिपुरा वाले मामले में सुनवाई करेंगे या आगे डेट देकर रिव्यू पर ही बात होगी। तो जहां तक संभावनाएं बन रही हैं कल की अपडेट को देख करके, कल के मामले को देख करके, कल के डिसीजन से, कल के जो दत्ता जी का जो रुख है उसको देखकर कहीं लगता नहीं है कि अब त्रिपुरा वाले मामले में 14 तारीख को सुनवाई होगी। हो सकता है इसमें अब आगे डेट मिल जाए और रिव्यू के बाद ही उस मामले को भी सुना जाए, क्योंकि पहले तो लगभग थोड़ा इशारा लग रहा था कि जो 14 तारीख की सुनवाई है वो उसमें डेट मिल सकती है, लेकिन अब कल की सुनवाई से कंफर्म लग रहा है कि अब जो है 14 तारीख को त्रिपुरा वाले मामले में सुनवाई शायद नहीं होगी और अब जो मामला पहले टेट में जो रिव्यू लगे हुए हैं, रिव्यू पिटीशन की ही सुनवाइयां होंगी। ऐसा आप मान के चलिए, ऐसा स्पष्ट लगता है। तो देखना यही होगा कि टेट में जो रिव्यू है, टेट में जो टेट वाले मामले में रिव्यू लगा हुआ है उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या रुख अपनाते हैं और क्या उससे हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनको पूरी तरह राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये टेट में जब निर्णय आएगा तब पता लगा, तब जो है चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन अब केवल टेट के रिव्यू से ही बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं शिक्षकों को, वहीं से राहत मिल सकती है, आप ये मान के चलो। इसके अलावा दूसरा रास्ता ये भी समझ में आ रहा, निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं खबर ये निकल के आ रही है कि संसद में भी इस पर जो काफ़ी जोर शोर से काम चल रहा है और जो RTE एक्ट का संशोधन का मामला है उसका मसौदा भी कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है और आने वाला जो सत्र, शीतकालीन सत्र रहेगा उसमें जो है उसको जो है कहना चाहिए कि आने वाला जो सत्र है, आगे जो संसद सत्र चलेगा उसमें जो है ये मामला स्पष्ट हो सकता है। ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं। बहरहाल अभी टोटल जो फोकस है वो रिव्यू पर है, लेकिन कल के फैसले से शिक्षक साथी कतई भी निराश ना हो, क्योंकि अभी मेन जो लड़ाई है वो रिव्यू की है और वो अभी शुरू होनी है और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पूरा फोकस है वो रिव्यू पर है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें हमें कुछ ना कुछ चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिलेगी। जहाँ तक उम्मीद है उसमें राहत ज़रूर मिलेगी। बाकी रिव्यू की सुनवाई कब हो रही है उसकी जैसे ही कोई डेट अपडेट होगी उसको लेकर भी फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।